भगवान सुखदेव संकेत करते हैं, वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्ण सदयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। मथुरा में रहते भगवान, लेकिन भगवान ब्रज को भूल नहीं पाए। सूदा जी ने लिखा है, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। संसार में बहुत लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन धन्य है वे ब्रज गोपांगनाएं जिनको भगवान याद करते हैं। कितनी महान होंगी कि भगवान उनकी स्मृति में आंसू बहाते हैं। मैंने सुना है कि यमुना के किनारे बैठकर शाम को भगवान वृंदावन की ओर मुख करके रोते। आज तक मैं नहीं समझ पाया, वृंदावन कोई अधिक दूर नहीं, कौन सी मजबूरी थी, भगवान ब्रज में वापस गए क्यों नहीं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि अगर ब्रज में भगवान चले जाते तो गोपियों की महिमा कम हो जाती। उन गोपियों की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने उनके विरह का दुख सहन करना उचित समझा, उन्होंने सहन किया। भगवान बड़ा याद करते। एक दिन की बात, भगवान बैठे भोजन करने के लिए, देव की मैया भोजन की थाली सजा करके लाई। भगवान आसन पर विराजमान हो चुके थे और जैसे ही उस थाली को देखा, भगवान का हृदय भरा आया, रोने लगे। भगवान उठ करके चले गए, कहीं देवकी रोते हुआ देख न ले। देवकी को बड़ा कष्ट हुआ, लाला आज चले क्यों गए, कृष्ण चले क्यों गए। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी पूछने की, वे खुद आंसू बहाने लगी। वसुदेव जी आए, उन्होंने पूछा तुम रो क्यों रही हो। सारी बात बताई। न जाने आज क्या हुआ, कृष्ण आज परोसी हुई थाली छोड़ करके चले गए। कुछ कहा भी नहीं, कुछ भूलो ही हमसे, बताया नहीं कुछ। वसुदेव जी भी दुखी हो गए, लेकिन हिम्मत उनकी भी नहीं पड़ी। भगवान के घनिष्ठ मित्र, अंतरंग मित्र उद्धव जी आए, उन्होंने देवकी वसुदेव को रोते हुए देखा। क्या बात है, सारी बात मालूम पड़ी। उद्धव जी तो मित्र थे, कक्ष में गए तो देखा कि कमरे में भगवान उल्टे पड़े हुए तकिया के सहारे रो रहे हैं। आंसुओं से तकिया भीग गया। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, भगवान और रो रहे हैं। पूछा कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको मालूम है आप परोसी हुई थाली छोड़ करके चले आए तो देवकी मैया और वसुदेव जी के ऊपर क्या गुजर रही है, आपने उनकी चिंता नहीं की। आप कम से कम बताओ तो सही, हुआ क्या। भगवान ने रोते हुए कहा, उद्धव जी मेरी माँ से कहना कि अगर वो ये चाहती है कि आज के बाद और मैं परोसी हुई थाली छोड़ करके न उठूं, तो मेरा निवेदन कहना कि आज के बाद मेरी थाली में वो दूध से बनी हुई कोई चीज न रखे। मैं दूध का पदार्थ देखता हूं तो मुझे मैया यशोदा की याद आती है, और उसको याद करके कुछ खाया नहीं जाता। मैं क्या कहूं। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी ने कहा, आपको लगता है कि ब्रज के लोग भी आपको अभी भी इतना ही याद करते होंगे। बोले ये बहुत बढ़िया है, तुम चले जाओ मेरा संदेश लेकर के, तुम देख भी आना, तुम्हें पता भी चल जाएगा और मेरा संदेश भी तुम सुना देना। उद्धव जी के हाथ से संदेश भेजा। मैंने सुना है उद्धव जी जब ब्रज में गए और गोपियों से या किसी से पूछा कि बाबा का घर कौन सा है, तो मैंने सुना है कि एक नाली जैसी बन गई थी और उद्धव जी को कहा कि ये नाली जहां से निकली है इसी का पीछा करते करते चले जाओ, जहां से ये निकली है वही नंद बाबा का घर है। यशोदा और बाबा का रोते रोते यह हाल है कि पूरी नाली बन चुकी है। उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उद्धव जी गए, बाबा से पूछा, बाबा से मिले, लेकिन ब्रज में गोपियों को ठीक तरह से देखा, अच्छी तरह से देखा, काम करते हुए देखा। बाबा से पूछा, बाबा ये सब याद करती हैं, ये तो सब अपना अपना काम कर रही हैं। बाबा ने कहा, उद्धव तुम जानते नहीं हो, जब मैं मथुरा से लौटा भगवान को विदा करने के बाद में ये गोपियां जैसे इन्होंने विदा किया था वैसी ही खड़ी थी, स्तब्धि भाव को प्राप्त हो गई। अगर इनका हाथ ऐसे था तो ऐसी ही मूर्ति बनकर के खड़ी थी। जब मैं वापस लौटा उनकी अवस्था को देखा, मेरे मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, मैं कुछ कह नहीं पाया, लेकिन भगवान का संदेश कहना था। मैंने कृष्ण कृष्ण पुकारा, कृष्ण नाम जैसे इनके कान से अंदर में प्रविष्ट हुआ, चेतना आई, जागृत हुई
और चेतना आने के बाद सबसे पहले कहा, कृष्ण कहाँ है, कहाँ है? मैं कुछ बोल नहीं सका, कह नहीं सका। मैंने इतना ही कहा कि वे आएंगे। ये गोपियां भोजन करती हैं, ये गोपियां काम करती हैं, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर भोजन नहीं करेंगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। भगवान कभी भी वापस आएंगे तो कहेंगे, गोपियों ये तो शरीर मेरा था, तुमने इसको कमजोर क्यों कर दिया? वे भगवान का समझ करके ही सारा कार्य कर रहे हैं। ये इतने दुखी हैं। बाबा ने कहा, उद्धव तुम समझ नहीं सकते, इनका दुख वर्णन नहीं किया जा सकता। ये तो मनुष्य हैं। यहाँ की हालत अगर आप सुनोगे ना, सोच नहीं सकते क्या हुआ। बाबा कहते हैं कि यहाँ भगवान के विरह के कारण बच्चे भूखे मर गए। गोपियों ने भोजन नहीं करवाया? नहीं नहीं, गोपियां तो भोजन करवाना चाह रही थी, लेकिन भोजन बन ही नहीं पाया। दुख में भोजन बनाया नहीं, बोले नहीं, बनाने तो जा रही थी, बन नहीं सका। क्यों? कृष्ण के विरह में लकड़ियां भी इतनी आंसुआं बहाती कि आग ही नहीं जल पाती, इसलिए भोजन ही नहीं बन सका। सब भूखे रहे। गोपियां रोज रात को सुबह जागती, उठ करके आती, दीपक रखती दहली पर, तो सबसे पहले देखती नंद बाबा का घर। अगर अंधेरा नजर आता तो उनको मालूम पड़ता कि अभी भी भगवान नहीं आए। आज देखा एक गोपी ने तो मालूम पड़ा कोई आया। सभी गोपियों को इकट्ठा कर लिया। कौन आया? स्वर्ण जैसा रथ। अरे ये तो वही रथ, ऐसा ही रथ लग रहा है जैसा अक्रूर जी लेके आए थे। गोपियों का क्रोध फट पड़ा कि पहले हमारे प्राणों को ले गया, अब क्या चिता में आग देने के लिए आया? पता तो लगाओ कौन है। मालूम पड़ा कि ये तो भगवान के मित्र हैं, भगवान ने संदेश भेजा है। गोपियों का दुख दूर हो गया। भगवान नहीं तो कम से कम भगवान का संदेश तो आया। सभी गोपियां इकट्ठी हो गईं, उद्धव जी को घेर लिया। मित्र हैं तो कोई संकोच नहीं हुआ और सभी कहने लगी, उद्धव हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, हमको लिखियो है कहा, पूछन समय लगे। सबने पूछा। उद्धव जी ने ज्ञान तत्व का वर्णन किया। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम भय बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कहाँ राखो, यहाँ रोम रोम श्याम है, कोई जगह तो खाली नहीं। तुम्हारे श्याम को, तुम्हारे ज्ञान को हम कहाँ रखें? जिसमें उद्धव जी से बात कर रही थी तभी एक भौरा वहां से निकला और भौरे को देख करके गोपियों ने गीत गाया। भ्रमर गीत। क्या सुनाऊं आपको? समय बहुत हो गया। आज विवाह है, थोड़ा विलंब होकर चलेगा। आप उत्साह बढ़ाने के लिए झूठ भी नहीं बोल पाते। चलेगा थोड़ा सा? वैसे तुम्हारे यहाँ शादियों में देर हो जाती है, हमारे यहाँ हो जाए तो क्या परेशानी। ज्यादा नहीं, 2-3 बातें बताता हूँ। भ्रमर गीत तो है बहुत प्यारा। भौरे को देखा, उद्धव जी को कहा। उद्धव जी भी काले हैं कृष्ण की तरह। कहा, तुम काले, तुम्हारा वो मालिक स्वामी भी काला है। संदेशा देकर के भेजा है, हमने ले लिया। अब हमारा संदेश उनको जाके कहो। क्या? दिव्य भुवि चरसाया कास्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास भ्रू विजृंभस्यास्यु चरण रज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपण पक्षे युक्तम श्लोक शब्द दिव्य भुवि चरसायां कास्त्रियस्तद्दुरापा कपट रुचिरहास गोपियां कहती हैं, हमारा संदेश क्या है? हमने कौन सा ऐसा अपराध किया था कि हमको छोड़ दिया? हमारा त्याग, हमने कौन सी गलती की? हमें मालूम तो पड़ना चाहिए। मैंने कहीं सुना था, सजा पा चुका हूं, खुदा जाने खता क्या है। हमको जो दंड मिला वो किस अपराध का था?
गुनाहगारों में शामिल हूं, गुनाह से वाकिफ नहीं, सजा पा चुका हूं, खुदा जाने खता क्या है। भगवान से पूछा कि बताएं तो सही, कौन सा अपराध था कि हमको छोड़ दिया। उद्धव जी ने कहा कि एक अपराध था, तुमने भगवान को चाहा। बोलिए अपराध है? अगर भगवान को चाहना अपराध है तो भगवान से कहो कि वे इतना सुंदर बनकर के ना आया। वे इतना सुंदर बनकर के आते हैं कि कोई भी उन्हें चाहेगा, हमने उन्हें चाहा, क्या अपराध किया। और उनसे कहना कि उनका एक नाम है उत्तम श्लोक शब्द। उत्तम श्लोक उसका अर्थ है जो गरीबों का ख्याल रखे, जो दीनों का ख्याल रखे। कहा कि अपने नाम को सार्थक करें, हमारा ख्याल रखें, हम हमारी भी सुध ले। फिर कहने लगी हम जानते हैं हम कितना भी कहें वो आएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कपटी हैं, धोखा देते हैं। कपट करना उनका स्वभाव है, कपट करना उनके खून में है। और ऐसा नहीं कि आज ही कपट किया, हमेशा कपट करते। जितने भी अवतार लिए हर अवतार में कपट किया। उद्धव जी ने कहा ये ज्यादा हो रहा है। अरे भगवान कृष्ण ने तुमको धोखा दिया तो तुम सारे अवतारों पर उंगली उठा रही हो। गोपियों ने कहा हमने गलत नहीं कहा, वास्तव में उन्होंने कपट किया, वास्तव में कपट किया। तो बताइए जरा कौन कौन से अवतारों में कपट किया। तो उद्धव जी से गोपियों ने कहा दो ऐसे अवतार हैं जिनके ऊपर उंगली उठाना मुश्किल है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, रामो विग्रहवान धर्म। वाल्मीकि जी ने कहा है धर्म को देखना हो श्री राम को देख लो। लेकिन कपट उन्होंने भी किया। गोपियां कहती हैं राम जी ने कपट किया। हाँ कहां किया? ये भक्तों की बात है, क्षमा करना। ऐसा मत समझ लेना कि मैं राम जी की बुराई कर रहा हूं। और भक्त कुछ भी कह सकते हैं, भक्तों का अधिकार है। मैंने सुना है बद्रीनाथ में एक सेठ जी जा रहे थे, उन्होंने जोशी मठ में एक महात्मा को देखा कि भगवान को गालियां दे रहे, भगवान को। तो सेठ जी को लगा, महात्मा से कहा महाराज आप भगवान को गालियां क्यों दे रहे हैं? तो सेठ जी ने कहा भगवान को नहीं दे, तुमको तो सुनोगे? अरे हमारा लेना देना है, संबंध दे सकते हैं। सेठ जी बढ़िया थे, उन्होंने कुछ खाने के लिए महात्मा को दिया। महाराज ये प्रसाद पाओ, उसके बाद में फिर आपको जो करना हो करो। तो महात्मा हंसने लगे, बोले 3 दिन से खाने को नहीं मिला था इसलिए गालियां दे रहा था, गालियां दिया देखो तुमको भेज दिया। भगवान को भी अच्छा लगता है, सुनने में आनंद आता है। गोपियों ने कहा मृगोयरेव कपीन्द्रम विव्यदे लब्ध धर्मास्त्रियम कृत विरूपां श्रीजिता कामयानाम बलिमपि बलद्वा वेशयध्वांशवदया तदलमसित सख्ये दुत्यजत तत्कथार्थः। मृगोयरेव कपीन्द्रम विव्यदे लब्ध धर्मा। राम जी ने क्या किया? तो कहा आप लोग जानते हैं राम कथा, बलि को नहीं बाली को, है ना? बाली को मारा। मृगयोरेव कपीन्द्रम विव्यदे लुब्ध धर्मा। कैसे मारा बाली को? छुप करके मारा। तो गोपियों ने कहा ये छुप करके मारना ये कपट नहीं है तो क्या है? ये धोखा नहीं तो क्या है? ये अधर्म किया कि नहीं? उद्धव जी ने कहा नहीं ये तो दोषारोपण गलत। क्यों? मित्र की सहायता करने के लिए अगर अधर्म भी करना पड़े तो शास्त्र उसको अधर्म की संज्ञा नहीं देते। सुग्रीव को मित्र बनाया भगवान ने, मित्र के प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए भगवान को ऐसा करना पड़ा। भगवान ने अपने लिए कभी कुछ कपट किया हो तब तो बताओ। तो गोपियों ने कहा दूसरा उदाहरण दे। राम जी ने दूसरा भी कुछ किया। हाँ क्या किया? स्त्रियम कृत विरूपाम श्रीजिता कामयानाम। गोपियां कहती हैं शूर्पणखा का नाम सुना है? शूर्पणखा कैसी थी? अच्छी थी कि बुरी थी? बुरी थी, भयानक राक्षसी। गोपियां कहती वो लाख बुरी हो लेकिन इतना बता दो कि जब वो भगवान के पास गई तो उसने क्या बुरा किया? तो कहा वो रूप बदल के गई। बोले कम से कम इतना तो अच्छा किया कि भगवान के पास गई तो बदल के गई, जैसी थी वैसी तो नहीं गई, कुछ तो बदला, अच्छा ही किया। भगवान के पास गई तो भगवान ने क्या कहा? भगवान से क्या कहा कि आप हमारे साथ में विवाह करो, यही तो कहा।
क्या गलत कहा? भगवान इतने सुंदर हैं, उनको देख करके कोई भी ये कह सकता है, कोई भी ये समझ सकता है। दंडकारण्य के ऋषियों ने भी भगवान के साथ विवाह करने की अभिलाषा की, तो जब महात्माओं तक ने की तो वो तो राक्षसी थी, क्या अपराध किया? लेकिन भगवान ने जो किया वो बड़ा गलत किया। क्या गलत किया? कहा कि शूर्पणखा ने भगवान से कहा कि आप हमारे साथ विवाह कर लीजिए, तो भगवान को कह देना चाहिए कि हमको नहीं करना है, बात खत्म हो जाती। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा हम नहीं कर सकते क्योंकि हम विवाहित हैं, छोटे भैया खाली हैं, तुम वहां आ जाओ। ये कोई बात है? अच्छा जरा सोचो कि कोई लड़की किसी लड़के से कहे कि हम आपके साथ विवाह करना चाहते हैं, और आदमी ये कहे कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हमने विवाह किया हुआ है, तुम हमारे भाई के साथ विवाह कर लो। ये कोई समाधान तो नहीं है, ये तो गलत बात है। लेकिन शूर्पणखा की महानता देखिए कि वो राम जी ने जब मना कर दिया तो वो लक्ष्मण जी के पास भी गई। उसने सोचा कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी के साथ ही विवाह हो जाएगा तो कम से कम भगवान का दर्शन तो होता रहेगा। लेकिन लखनलाल ने तो उनसे बढ़िया जवाब दिया कि हम तो परतंत्र हैं, हमारे साथ रहोगी तो तुमको सुख नहीं मिलेगा। वे राजा हैं, वो एक की जगह दो रख सकते हैं, तुम वहीं जाओ। वो वापस वहां गई। राम जी ने फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा, लक्ष्मण जी ने फिर राम जी के पास भेजा, राम जी ने लक्ष्मण, लक्ष्मण जी ने राम, राम लक्ष्मण, राम लक्ष्मण। अच्छा इतना कोई आपको तंग करे घुमाए, आपको गुस्सा नहीं आएगा? उसने क्या गलत किया? अच्छा भगवान श्री राम एक बार कह देते कि अब तुम चली जाओ, नहीं तो तुम्हारे नाक कान काट देंगे, लेकिन एक बार भी शूर्पणखा से नहीं कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से इशारा कर रहे हैं अब काट दो। ये धोखा नहीं है तो क्या है? कपट है कि नहीं? बोले इनके खून में कपट है, ये जब जब अवतार लेते हैं तब तब ये कपट करते हैं। और कब कपट किया? बलिमभि बलवत्वावेश यध्वांश वदया। दैत्यराज बलि वामन ब्राह्मण बन करके गए, ब्राह्मण से कपट की उम्मीद नहीं की जा सकती, लेकिन इन्होंने वहां भी धोखा दिया। गए थे छोटे बनकर, तो लेने के समय छोटे, और जब नापने की बारी आई तो ये धोखा है। और दूसरा धोखा समझ, बलि के पास जब गए हैं वामन, तो बलि ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, यदि यद्वटो वांछसि तत्प्रतीच्छ मे। हे प्रभु आपको जो जो चाहिए ले लीजिए। देने वाला कह रहा है कि आपको जो चाहिए ले लीजिए, तो तभी कह देते भगवान के सब दे दो, लेकिन नहीं कहा। क्यों? गोपियां कहती इसलिए नहीं कहा कि इनका कपट पूरा नहीं होता, इनका पेट नहीं भरता, इनको तो धोखा करना था, इनको तो तंग करना था। तो कहते क्या है, हमको 3 पग भूमि, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र संवितानि पदा मम। मुझे अपने पैरों से नाप करके 3 कदम भूमि चाहिए। छोटे से कह रहे हैं, वो 2 ही में सब नाप लिया, ये कपट नहीं। उद्धव जी तंग आ गए। तो उद्धव जी ने कहा कि अगर भगवान कपट करते हैं, भगवान कपटी हैं, तो भूल जाओ, छोड़ दो। गोपियों ने कहा यही तो नहीं होता है, हम भूल नहीं सकते। क्यों? महाराज जिन्होंने उनको देखा नहीं है, गोपियां कहती हैं यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष पिप्रुट सकृत धन विदूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा बहव इव विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। गोपियां कहती हैं कि महाराज जिन्होंने उनको देखा नहीं है, भगवान को देखा नहीं है, सिर्फ भगवान के विषय में सुना है, सुनने वाले ही भगवान को पाने के लिए घर छोड़ करके भिखारी बन जाते हैं। हमने तो उनको देखा है, छुआ है, हम उनको कैसे भूल जाएं? हम नहीं भूल सकते। तुम भूलने की बात कहते हो? आओ हमारे साथ। उद्धव जी को पकड़ा, लेकर के यमुना के किनारे गई, यमुना के किनारे की रेत उठाई, और रेत उठा करके उद्धव जी के हाथ में रखा, मुट्ठी बंद किया, कान में लगाया, आंखें बंद की, चमत्कार हो गया। उद्धव जी को रासलीला दिखने लगी। थोड़ी देर तक उद्धव जी आनंद लेते रहे, तो किसी गोपी ने और हाथ से झटका मारा तो रेत गिरा दिया। उद्धव जी से पूछा कुछ दिखाई पड़ा? उद्धव जी की आंखें बोलने लगी, हाँ देखा। क्या देखा? भगवान की लीला देखी। गोपियां कहती हैं कि जब इस वृंदावन का रेत उनको नहीं भुला पा रहा है, तो हम कैसे उनको भूल जाएं? हम नहीं भूल सकते। बार-बार स्मारयन्ति पुनः पुनः स्मारयन्ति नंद गोप सुतम बत शीलिकैतै तत्पदकै विस्मर्तुम नैव शक्नुमः। उद्धव जी हम मर सकती हैं, बार बार मर सकती हैं, बार बार जन्म ले सकती हैं,
लेकिन हम उनको भूल नहीं सकते। ज्ञानी कभी अगले जन्म की अपेक्षा नहीं करता। उद्धव जी ज्ञानी है, कभी जन्म की अपेक्षा नहीं की होगी, लेकिन वृंदावन से वापस लौटे तो प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरी इच्छा है एक बार मेरा जन्म हो। आसाम हो चरण रेणु जुषा एक बार मेरा जन्म हो, एक बार। कहा? वृंदावने, वृंदावन में जन्म। क्या बनना चाहते हो? किमपि गुल्मलतौषधीना, मुझे लता बना दो, औषधि बना दो, कुछ भी बना दो। किस लिए? यादुस्त्यजम स्वजनमार पथम चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विज्ञा, ताकि इन गोपियों की चरण रज हमारे सिर पर पड़े और हम धन्य हो जाएं। इन गोपियों ने घर में रह करके उस परमात्मा को पा लिया जिसको श्रुतियां भी ढूंढती रह गई, प्राप्त नहीं कर सकी, जिसको वेद भी कहते रह गए कि हम नहीं समझ पाए, जान नहीं पाए, उसको इन गोपियों ने समझ लिया, इन गोपियों ने पा लिया।